नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले अंबिकापुर का जिक्र। शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा की तरफ से एक बार फिर से एक बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होगी, सीधे शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कवासी लखमा ने। शराबबंदी वाली जगह पर शराब ज्यादा बिकती है, ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। शराबबंदी से गरीब तबके के लोगों को परेशानी होगी, जबकि बड़े लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आबकारी मंत्री कवासी लखमा शराबबंदी को लेकर बयान दे रहे थे। इससे पहले भी प्रश्न उठ चुका है कि जो वादा किया गया था शराबबंदी का, उस पर अमल सरकार कब तक करेगी। विपक्ष लगातार ही उठाता रहा है मुद्दा, लेकिन अब साफ तौर पर स्पष्ट किया कवासी लखमा ने कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। दारू बंद, गुजरात तो गांधी का धरती है इसलिए बंद है, लेकिन वहाँ घर पहुँच दारू मिल रहा है। जितना 2 नंबर का दारू मिलता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा गुजरात में बिक रहा है। हम लोग 2 महीना दारू बंद किए थे, कोरोना 6 लोग रायपुर में मरे, 6 लोग बिलासपुर में मरे, दूसरा दारू पी के, दवाई पी के। बिहार में आदिवासी लोग, कमजोर लोग, 400 लोग भी अंदर है। जब दारू बंद होगा ना, बड़े लोग दारू बेचेंगे, एसपी कलेक्टर के साथ संबंध है, उसको जेल नहीं होगा। जो आदिवासी किसान कहीं से चोरी छुपी पी दिया, वो अंदर जाएगा। ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। हम लोग सामाजिक बुरे हैं, समाज स्तर में बंद करें। बस्तर में 25% लोग दारू नहीं पी रहे। तो ये आपने सुना मंत्री कवासी लखमा को। प्रतिक्रिया क्या कुछ है ये भी हम समझ लेते हैं कि श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, निश्चित ही राजनीति बढ़ सकती है क्योंकि शराबबंदी की मांग विपक्ष की तरफ से भी की जा रही है। बिल्कुल अवंतिका, लगातार जो है भाजपा शराबबंदी को लेकर कांग्रेस को घेरती आई है। बीजेपी जो है घोषणा पत्र में शराबबंदी को लेकर हमेशा से ही ये कहती रही है कि छत्तीसगढ़ में शराब की बंदी कब होगी, लेकिन कल जिस तरह से कवासी लखमा का बयान आया है, उससे तो ये साफ समझ में आ गया है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होगी, क्योंकि कवासी लखमा का साफ तौर पर यही कहना है कि इससे जो है आम जो आदिवासी हैं उसको नुकसान होगा, बड़े लोगों को नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर ये है कि छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर की राजनीति गर्मा सकती है, और लगातार यही वजह है कि हमलावर रही है भाजपा। और जिस तरह से कवासी लखमा का बयान आया है कि शराबबंदी नहीं होगी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जहां जहां शराबबंदी हुई है वहां उस प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब की अवैध तरीके से बिक्री हुई है, और इसका खामियाजा जो है वहां के कमजोर वर्ग के लोगों को होता है, जबकि बड़े लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं होता। अवंतिका, चलिए देखना होगा प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है। बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं उज्जैन से अगली बड़ी खबर, जहां एक घर में 4 शव मिलने के चलते सनसनी फैली हुई है। दंपत्ति और 2 बच्चों का शव पाया गया है। मृतक मनोज राठौर, पत्नी ममता का शव पाया गया। बेटा लकी जो कि 12 साल का था, बेटी कनक जिसका भी शव मिला है। महावीर कॉलोनी का ये पूरा मामला है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस संदर्भ में ये पूरा मामला सामने आया है। उज्जैन का ये पूरा विषय, महावीर कॉलोनी का पूरा मसला, जिसमें एक ही परिवार में 4 शव मिलने से सनसनी की स्थिति है। ये अभी भी स्पष्ट होना बाकी। हालांकि जांच का विषय कि किस वजह से ये शव किन परिस्थितियों में यहाँ पर पहुंचे, ये 2 प्रमुख प्रश्न हैं। अवसाद क्या कारण रहा, हत्या है, आत्महत्या है, कई एंगल्स हो सकते हैं इस जांच के। हालांकि पुलिस हर स्तर पर अपनी तरफ से जानकारी जुटाने की कोशिश करे। शिवाजी अंतर्गत महावीर कॉलोनी है, जहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं और चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये किराए पे रहते थे। किराया लगभग 1800 के आसपास था, और गढ़कालिका मंदिर जो है वहाँ पे फूल सामग्री का ये रेडी लगाया करते थे। इसमें प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य निकल के आ रहे हैं, मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, इसीलिए एफएसएल और बाकी जो टेक्निकल साक्ष्य उनको एकत्रित किया जाएगा, और जो भी साक्ष्य निकल के आते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, कुछ उनको प्रथम दृष्टया इसमें जो समझ में आ रहा है, एक सुसाइडल है, और इसमें 3 लोगों के मुंह से झाग निकल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ पॉइजन वगैरह किया हो। ये 3 महीने पहले जयसिंहपुरा से यहाँ शिफ्ट हुए थे, और इसमें मृतक का नाम मनोज धोबी है। तो आप सुन रहे हैं, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी साझा की गई है पुलिस की तरफ से भी स्पष्ट होता है कि आत्महत्या जैसा मामला लगता है।
अब हालांकि अभी तक क्या जानकारी है ये भी हम समझ लेते हैं। सहयोगी अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, अभी तक इस मामले का संदर्भ समझ में नहीं आया है। आत्महत्या को लेकर आशंका जरूर है, लेकिन वजह क्या रही इस पर अभी तक पर्दा है। ये अवंतिका, देखिए इस वक्त में जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के जनकपुरी का ये इलाका है। ये यहाँ पर जो है आज सुबह जो है 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई थी और यहाँ पर जो परिचित आए और उन्होंने जब ऊपर से जाकर गेट खोलने की कोशिश की, इसके बाद अंदर जाकर देखा तो जो 2 बच्चे और महिला उनके मुंह से झाग निकल रहा था। साथ ही जो मनोज राठौर है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। अब फिलहाल पुलिस इस पूरे विषय में जो है जांच कर रही है। एफएसएल की टीम आई हुई है, वो जांच कर रही है। अभी फिलहाल जो है सुसाइड नोट वगैरह कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली है जिससे जो पता लग सके कि आखिर क्या कारण है। फिलहाल पुलिस का यही मानना है कि सुसाइड केस है और इसको लेकर जो है एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। पर देखना ये होगा कि आखिर सुसाइड करने का इतना बड़ा कारण क्या था कि चारों को एक साथ सुसाइड करना पड़ा है और जिसके कारण मनोज ने इतना बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल यही है कि जिस तरीके से सुसाइड हुआ है तो इसमें अब क्या कर्ज से परेशान होके है या कहीं अन्य कारण के कारण जो है सुसाइड जैसे कदम उठाए हैं, तो अब इसको लेकर पुलिस जो है अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रही है। जी, चलिए, जांच के बाद ही सब स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर धार से है, जहां कचरा संग्रहण केंद्र से 3 शव पाए गए। इसी के चलते सनसनी की स्थिति यहां पर भी। बाढ़ की मिट्टी में दबे हुए 3 शव पाए गए। एक महिला और 2 पुरुष के शव ये बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार के तीनों के होने की आशंका अभी तक स्पष्ट हो पाई है। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसकी कोशिशें भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही हैं। चंबल नदी किनारे शमशान के पास कचरा संग्रहण केंद्र बना हुआ है, इसलिए कई सारी संभावनाएं इस मामले से जुड़ी हो सकती है। घाटा बिलौद गांव की पूरी घटना है। हालांकि जांच अभी भी की जा रही है। किस संदर्भ में इन 3 लाशों का मिलना अभी तक स्पष्ट हो पाया। सुधार से बड़ी जानकारी, अब तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, स्पष्ट नहीं हो पाया है। घाटा बिलौद थाना क्षेत्र की पूरी घटना। बिहार की खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संभावनाएं कई सारी हो सकती है, हम लगातार कह रहे हैं। चूंकि बगल में शमशान घाट भी है, कोशिश ये भी की जा रही है कि इस एंगल से भी मामले की जांच हो और अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति पाई जाती है इस मामले की, तो हो सकता है कि आगे चल के पुलिस की तरफ से खुलासा और कार्रवाई दोनों। और आज की एक बड़ी खबर की बात अब करेंगे। ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसका अनावरण किया। संत और सीएम अस्थायी एलिवेटर से 75 फीट ऊपर पहुंचे। पूजा के बाद प्रतिमा की परिक्रमा भी की गई और पूरे विधि विधान से इस पूरे रस्म को निभाए गए। ये खास तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ओंकारेश्वर से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ड्रोन शॉट, इससे आप इस पूरे परिसर को एक साथ देख पाएंगे। तस्वीरें ओंकारेश्वर की है, लेकिन जो परंपराएं और जिस विधि विधान से पूजन अर्चन यहाँ पर हुआ है, कहीं ना कहीं केरल का नजारा आपको आज स्पष्ट तौर पर यहाँ दिखेगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे होंगे। दंडवत प्रणाम किया है आदि गुरु शंकराचार्य के समक्ष और इस प्रतिमा के अनावरण के साथ ही एकात्म धाम की स्थापना का जो संकल्प मुख्यमंत्री ने अलग अलग कार्यक्रमों में ऐलान के जरिए किया था, वो जमीनी स्तर पर उकेरते हुए आज प्रदेश के मुखिया सपरिवार यहाँ पर पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ओंकारेश्वर में तमाम साधु संतों की मौजूदगी, पूरे रीति रिवाज के साथ इस तरह का प्रयास जो कि मुख्यमंत्री अक्सर अध्यात्म को लेकर, सनातन को लेकर करते आते हैं। एक बार फिर से इसी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ती हुई अद्वैत लोक, जिसके कायाकल्प को लेकर, जिसके शिलान्यास को लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री पूरी तरह से तैयार थे। इस बात का ऐलान भी कई बार कई सारे कार्यक्रमों के जरिए करते आए और आज ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो चुकी है। गृहावै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठितमया वाचा।
और चलिए अब सीधे आपको ओंकारेश्वर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत ही अद्भुत नजारा है, बहुत ही अद्भुत तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर अनावरण कार्यक्रम हुआ, केरल की परंपराएं भी आज हमने यहाँ पर देखी। फिलहाल क्या हालचाल वहाँ? देखिए, अगर फिलहाल की बात करूं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो साधु संत हैं वो अद्वैत लोक का जहां शिलान्यास किया जाना है, जहां पर एक कार्यक्रम सभा का आयोजन किया गया है, वहां की तरफ रवाना हो गए। और वहां पर जो साधु संत यहां पहुंचे हुए हैं वो तो अपने आशीर्वचन जनता को देंगे ही देंगे, लेकिन जो बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वो लोग भी वर्चुअल तरीके से अपने आशीर्वचन यहाँ की जनता को देंगे और आदि शंकराचार्य के जो जीवन है उस पर भी वो प्रकाश डालेंगे, किस तरीके से उन्होंने सनातन को आगे बढ़ाया है। देखिए, आस्था की अगर मैं बात करूं तो लोगों की कितनी आस्था है कि मध्य प्रदेश के 27,000 गांवों से इस प्रतिमा के लिए जो है वो धातुएं जुटाई गई थी, जिसमें किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी और कई लोगों से यहाँ से लोहे आए थे। तो मतलब जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया था कि अद्वैत लोक निर्माण के लिए सबकी सहभागिता होनी चाहिए, उसमें मध्य प्रदेश की अगर बात करें 27,000 पंचायतों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और लंबी कारीगरों की लंबी मेहनत के बाद ये जो है वो प्रतिमा बनकर तैयार हुई थी। आज उसका अनावरण किया गया और तमाम जो देश विदेश के साधु संत पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सनातन को आगे बढ़ाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि देखिए आदि गुरु शंकराचार्य को शंकर का अवतार माना जाता है। 8 वर्ष की आयु में वो केरल से चले थे और यहाँ पर वो लंबे समय तक रहे थे, यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी ज्ञान के आधार पर उन्होंने कई पुस्तकें जो लिखी हैं जो सनातन के लिए बहुत बेहतर पुस्तकें मानी जाती हैं, यानी मानव जीवन किस तरीके का होना चाहिए, उसका धर्म, उसके जीवन में धर्म का क्या महत्व, ये सारी चीजें जो है उन पुस्तकों में दी थी। तो ऐसी जो यादें हैं उनको चिरस्थायी बनाने के लिए अद्वैत लोक का निर्माण जो है वो आज उसकी शिलान्यास किया जाएगा और आने वाले समय में वो मूर्त रूप लेगा। वो डिजिटल तरीके से भी होगा और जो साहित्य है वो भी वहां पर रखा जाएगा। उनके जीवन से जुड़ी हर एक छोटी छोटी चीज जो है वो उसमें रखी जाएगी, ताकि जो देश विदेश के जो श्रद्धालु ओमकारेश्वर पहुंचते हैं वह आदि शंकराचार्य के ज्ञान का भी लाभ ले सके, ताकि सनातन धर्म क्या है और कैसे इस पर आगे चलना है इस बात की सीख जो है वो उनको मिलती रहे। तो ओमकारेश्वर चूंकि पहले से एक बड़ा धार्मिक स्थल है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसे में अब आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होना और आने वाले समय में अद्वैत लोक का निर्माण होना ये बताता है कि इस अंचल में धार्मिक जो पर्यटन है वो काफी तेजी से बढ़ेगा और जब धार्मिक पर्यटन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर यहाँ के आसपास के लोगों को भी आर्थिक तौर पर फायदा भी पहुंचता है। जी बिल्कुल, इसी दिशा में प्रगति की कोशिश भी मुख्यमंत्री लगातार करते आ रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका चैलेंज जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से आज स्वयं शिव यहाँ पर स्थापित हुए, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जिन्हें शिव का स्वरूप माना जाता है और उन्हीं शिव की आराधना करते हुए आज प्रदेश के मुखिया भी। यहाँ से ज्ञान का प्रवाह फिर पूरे विश्व में होगा और जो हमारी सनातन परंपरा है, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है। सिया राम में सब्जेक्ट जानी, सर्व फलविदम ब्रह्म, वो आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है और यही अद्वैत है। कोई द्वैत का भाव नहीं रहता और यही अद्वैत। चौहान को आपने सुना किस तरह से लगातार वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सनातन के विस्तार के लिए जिस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य ने कार्य किया, उनके कार्यों में लगातार हम प्रगति की राह पर सरकार सहित चल रहे हैं और यही प्रयत्न आने वाले समय में भी रहेगा, ये वादा भी किया है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कर लिया गया है और अब जो साधु संत थे उनसे हमारी जब बात हुई है तो उन्होंने काफी अच्छी बातें बताई कि सनातन को आगे ले जाने के लिए युवा पीढ़ी इससे कैसे जुड़ेगी, इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब कुछ युवा हमारे साथ हैं जो शंकर दूत हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पधारे, आज एक अविस्मरणीय क्षण था जिसका आप हिस्सा बने, क्या लगता है कि युवाओं को किस तरीके से ये चीजें आगे लेके जाएंगे? ये युवाओं को बहुत आगे लेके जाएगी। युवाओं के विदेश का हर युवा अप्लाई कर सकता है और मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता ने अपनी ओर से ये कैंप साल में कई बार ऑर्गेनाइज करवाता है। सब चीज की प्रेरणा की भूमि रही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने नर्मदा के इसी तट पर, इसी मानदाता पर्वत पर अपने गुरु को जब प्राप्त हुए थे और वहीं पर उन्होंने ग्राम प्राप्त किया था। जैसा कि आपने कहा युवाओं के लिए क्या संदेश है इस मूर्ति के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि अगर किसी युवा के लिए सबसे बड़े प्रेरणा होना चाहिए तो आदि गुरु शंकराचार्य होना चाहिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। वह जो है जो घर का एक वो सदस्य होता है जो अपने परिवार को और अपने क्षेत्र को आगे लेकर के जब आगे बढ़ता है
तो भारत में संस्कार, संस्कृति और सभ्यता की एक पहल को कदम से कदम मिलाकर आगे लेकर के जाएगा। जिस मंशा के साथ यहाँ पर एकात्म लोक की स्थापना यहाँ पर हुई, अद्वैत लोक जिसे अक्सर कहा जा रहा है, युवाओं के क्या विचार हैं ये भी आपने सुने। मुखिया को लेकर भी हमने आपकी बातें लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए और लोगों के मन में ओंकारेश्वर को लेकर क्या विचार हैं, आगे मध्य प्रदेश सरकार इस क्रियान्वयन को लेकर कितने स्तर पर पहुंच सकती है, इस बात का आश्वासन भी मुख्यमंत्री आज कहीं ना कहीं देते आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि आज की तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। ओंकारेश्वर की तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन केरल की परंपराएं देखने से इस बात की अनुभूति जरूर हुई है कि आदि गुरु शंकराचार्य खुद यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इनके जितने भी कार्य रहे सनातन के विस्तार के लिए, उनको भी युवाओं तक पहुंचाने की, यहाँ के लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो अब रंग लेती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते राजधानी भोपाल का जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और सभी को इसी दौरान की तैयारियां दुरुस्त करने के लिए कहा गया और तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। जमहूरी मैदान में होने वाली एक सभा, जिसे लेकर मैदान की तमाम तैयारियां लगातार चलती जा रही है। लेकिन इससे पहले रायपुर से एक बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अपने आप में बहुत बड़ी खबर, बीजेपी की बड़ी बैठक में शामिल हो सकते हैं अमित शाह। टिकट को लेकर मंथन हो सकता है, चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं अमित शाह। बैठक की तैयारी में संगठन के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि लगातार छत्तीसगढ़ पर फोकस बरतते हुए, इससे पहले 2 बार उनके दौरे हो चुके हैं, बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि जब जब अमित शाह पहुंचते हैं तब तब राजनीतिक हलचल बढ़ती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी जो कि अपने स्तर पर पूरी तैयारियां करने में जुटी हुई है और अमित शाह जब यहां पर पहुंचते तब उन्हीं तैयारियों को बल देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज ये जानकारी सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। दूसरी लिस्ट जिसे लेकर लगातार हलचल चलती आ रही है, इस लिस्ट में कौन कौन से नाम होंगे इस पर भी मंथन हो सकता है। हो सकता है कि जिन लोगों के नाम तय हो चुके हैं उन तक जानकारी पहुंचाने के लिए औपचारिक तौर पर यह बैठक बुलाई गई हो। तमाम संभावनाएं, क्योंकि चुनावी साल है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ को लेकर जो फोकस बरतते आ रहे हैं, कितना असर इसका सकारात्मक तौर पर पार्टी को मिलता है, यह भी देखने वाला विषय होगा इस बार के चुनाव में। हालांकि अभी तक बैठक को लेकर ये जानकारी है, चुनाव की रणनीति को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। बैठक की तैयारी में संगठन के पदाधिकारी भी जुट गए हैं। अभी ये जानकारी सामने आई है कि कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे। तो कल छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारियां यहां पर चल रही हैं। जमहूरी मैदान का हम जिक्र कर रहे थे, जहां ये सभा होनी है। मैदान के आसपास सड़कों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। सभा के लिए बीजेपी ने 10 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग की है। 30 एकड़ के सभा स्थल पर 7 बड़े डोम्स तैयार किए गए हैं। तमाम तैयारियां जमीनी स्तर पर किस तरह से चल रही हैं, ये भी आपको हम तस्वीरों के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। 1000 बसों से कार्यकर्ता पहुंचाए जाएंगे। ये भी जानकारी है कि लोगों को भी बहुत बड़ी संख्या में आमंत्रित किया गया है और उन्हें यहां तक लाने के लिए भी खासा इंतजाम, ट्रेनों की बुकिंग, डोम्स भी तैयार किए गए हैं। कार्यकर्ताओं को भी ये जिम्मा सौंपा गया है कि लोगों का आना जाना वो अपने स्तर पर खुद देखें। भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियां भाजपा में जोर शोर से चल रही है। प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सभा लेने के लिए आएंगे। उसके पहले यहां पर देखिए आप, सड़क का काम चल रहा है, सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर होर्डिंग बैनर भी नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के कटआउट नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। भोपाल की सभी प्रमुख सड़कों का डामरीकरण चल रहा है ताकि यहाँ पर आने वाले कार्यकर्ताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और इसी तरह के सारे इंतजाम तेजी के साथ चल रहे हैं। और यहाँ पर 4 दिन बाद 25 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी आम सभा लेंगे। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।